जय हिंद दोस्त। मैं तेज प्रताप यादव भैया से और तेजस्वी यादव भैया से अनुरोध करना चाहता हूं, जो बीपीएससी TRE 2.0 जो भर्ती हो रही है इस स्कूल टीचर के लिए, टीजीटी और 6ठी से 8वीं और प्रेसपल की भी भर्ती हो रही है। यहाँ पे पीजीटी की भी भर्ती हो रही है और 1 से 5वीं तक की भी भर्ती हो रही है। यहाँ पे विषय की जो मान्यता है जैसे है वैसे ही है, लेकिन भाषा की वरीयता को खत्म कर दिया गया है। जबकि जब विज्ञापन दिया गया था वहां पर भाषा की वरीयता था कि अगर आप भाषा में 30 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन अगर सही करते हैं तो ही आपको भाषा की वरीयता दी जाएगी और आपका कॉपी आगे चेक की जाएगी, वरना आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। जो पास नहीं होगा उसकी मेरिट लिस्ट जारी नहीं होगी। लेकिन अब इसको बदल के भाषा की जो वरीयता है उसको ये लोग खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि केवल अब जो आपका सब्जेक्टिव है उसी में नंबर देखे जाएंगे, उसी के आधार पे आपको भर्ती प्रक्रिया को ली जाएगी। इससे पूरा भर्ती प्रक्रिया प्रभावित है। हम खुद टीजीटी फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए पेपर दे के आया हूं। मैं NIS कोच हूं, मैं बीपीएड हूं, मैं अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हूं। नेशनल लेवल पे बहुत सारे मेडल जीत चुके, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मेडल जीत चुके, लेकिन इस नियम के आने से हम भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। और इसके साथ साथ इस भर्ती प्रक्रिया में अगर कोई ये सोच रहा है कि नहीं जातिवाद हो रहा है, तो यहाँ जातिवाद का कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे तेज प्रताप यादव या तेजस्वी यादव आके कोई जातिवाद नहीं कर रहा, लेकिन जो ये लोग छोटे लोग हैं ये लोग केवल बदनाम कर रहे हैं और यहाँ से भर्ती भी अपने कैटेगरी के लोगों को करने के लिए ऐसा ये लोग काम कर रहे हैं कि ताकि हम अपने कैटेगरी के लोगों को भर्ती कर सकें। अगर इनके कैटेगरी के लड़के अगर भर्ती होते हैं तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी द्वारा जो भर्ती प्रक्रिया कराई गई थी और इनके अधिकतर जनरल के जो बच्चे हैं गलत वाले वो आ गए थे, और जिससे कि आज पूरा उत्तर प्रदेश प्रभावित है और 2 बार वो विधानसभा और मुख्यमंत्री के पद जो है वो हार चुके हैं। तो आप देख लीजिए, मैं नहीं चाहता कि बिहार में ये गंदगी जाए, क्योंकि पूरे जो कोचिंग सेंटर हैं सभी कोर्ट जाने को तैयार हैं। यदि ऐसा होता है, अगर ये लोग आते हैं तो कोर्ट से भी जो फाइनल डिसीजन आएगा विज्ञापन पे ही आएगा। और विज्ञापन कहता है कि जो मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा वो विज्ञापन के आधार पे ही जारी किया जाएगा, नया नियमावली कोई भी लागू नहीं होगी। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इससे कहीं ना कहीं हमारे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी भैया और लालू प्रसाद यादव सर को बुरा दिखाने का भी प्रयत्न किया जा रहा है कि उनके कहने पे ये सारे काम हो रहे। तो मैं यही चाहता हूं कि मेरा वीडियो कम से कम आप लोग तेज प्रताप और तेजस्वी यादव जी तक पहुंचाएं, कि ताकि जो सही बात है उन तक जाए और सही जांच हो। हम लोग भी, हम स्वयं अपना लिखित पेपर की जो तैयारी की है, हमने विषय का अलग तैयारी किया, भाषा का अलग तैयारी किया, जनरल नॉलेज का अलग तैयारी किया। अब यहाँ भाषा हट जाएगा, जनरल नॉलेज और विषय रह जाएगा, तो जो भाषा की तैयारी नहीं करके आया था उसको बेनिफिट है, और वो जिसको भाषा ही नहीं आता है वो क्या बच्चों को एजुकेशन देगा, क्या पढ़ाएगा, जो क्लियर ही नहीं है। दूसरा चीज कि यहाँ ऑप्शन नहीं दिया गया था ज्यादा कि आप अपने जितने डॉक्यूमेंट से अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर हैं या NIS कोच है वो भी फॉर्म भरिए, लेकिन कहीं भी जगह नहीं था। अब मैं क्या करूं? या तो डॉक्यूमेंट चेकिंग पहले हुआ होता तो डॉक्यूमेंट चेकिंग वेरिफिकेशन पहले कराया जाता तो हमको इसके आधार पर भर्ती किया जाता, लेकिन डॉक्यूमेंट चेकिंग भी मेरिट लिस्ट के बाद होने वाली है। अभी हमारा रिजल्ट आया नहीं, अब आज या कल परसों कभी भी आ सकता है। उससे पहले मैं चाहता हूं कि ये जो मैंने आज तक बिहार के जो लड़कों को सेवा किया, बिहार के लड़कों को निकाला, यूपी के लड़कों को निकाला, सभी मिलके मेरी आवाज को कम से कम मुख्यमंत्री साहब तक, उप मुख्यमंत्री साहब तक, तेज प्रताप यादव भैया तक, तेजस्वी यादव भैया तक पहुंचाने की कोशिश करें कि जो आने वाला चुनाव है, जो हमारे देश के लिए प्रधानमंत्री का चुनाव है, उसमें बिहार के जनता एकजुट होकर जो सही वैकेंसी निकाले हैं और उस पे हजारों लोगों को नौकरी मिल रहा है वो प्रभावित हो और इनको वोट दे, ताकि आगे जब ये जीत के आए तो आप लोग की पेंशन योजना के साथ साथ अन्य योजनाएं भी लागू करने का प्लानिंग है, वो सही से सक्सेस होता हमें बिहार में दिखे। तो मैं अनुरोध करूंगा कि भैया इस पे विशेषकर नजर बनाया जाए। हम लोग की भी इच्छा है, हमारी स्वयं की इच्छा है कि मैं बिहार में पहले भी रह के अपना सेवा प्रदान कर रहा था
और क्योंकि मैं केंद्र से था इसलिए मेरे को यूपी आना पड़ा बाद में अभी कहीं और भी काम कर रहा हूँ। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं बिहार राज्य में पुनः जाऊं और अपने बिहार राज्य के लिए, बिहार राज्य में बिहार सरकार के लिए काम करूं और अपने जो बिहार क्षेत्र है वहां से अंतर्राष्ट्रीय और ऊंच से ऊंचे प्लेयरों को तैयार कर सकूं जो गरीब स्तर के प्लेयर हैं। आपकी भी सोच यही है, आप स्वयं एक स्पोर्ट्स प्लेयर रहे, भगवान की भक्ति में रहे और हमेशा आपने यही चाहा कि सारे लड़के विकास करें। तो देखिए भैया, मैं ये चाहता हूं कि अगर ये कहीं कोर्ट में चला गया मामला तो सरकार की बहुत अधिक बेइज्जती होगी और उससे अन्य लोगों को मौका मिल जाएगा कहने को और बहुत बुरा इस पे कहीं ना कहीं असर होता दिखेगा। तो इससे मैं पहले अनुरोध कर रहा हूं कि भैया इसको पहली जो पासिंग वाला प्रक्रिया है उसको जरूर देखा जाए और हम लोग के जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर पे, हमारे जैसे एनआईएस कोच पे, बीपीएड कोच पे एक भरोसा दिया जाए, एक बार भरोसा जताया जाए। हम एक बहुत तेजी से प्रगति करने में विश्वास रखता हूं कि मैं बिहार राज्य को बहुत, जिस सीवान जिले का जैसे मैं भरा हुआ, अगर मेरे को सीवान जिला मिल जाता है तो सीवान जिले से लेके पटना तक का मैं कार्य करते हुए आगे बढ़ाने का साथ दूंगा और विकास में तेजी से आगे आपको सहयोग करूंगा। क्योंकि एक छोटा कर्मचारी हूं तो छोटा मोटा ही मैं आपका सहयोग कर पाऊंगा सर, लेकिन मेरे को विश्वास है कि आप इस पे कार्रवाई करते हुए सभी विषयों की पुनः सही तरीके से रिजल्ट निकलवाएंगे और विषय में जो पास होगा उसी की भर्ती प्रक्रिया में आगे की कॉपी जांच होगी, अन्यथा विषय में जो फेल है उसकी कॉपी जांच नहीं होगी। इस पे कार्रवाई करते हुए पुनः रिजल्ट जारी करने की कृपा करें। अभी तो हमारा फिजिकल एजुकेशन टीजीटी का जो 9वीं से 10वीं तक का है, अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। उससे पहले प्लीज हाथ जोड़ से के हम शिक्षा मंत्री और जो पाठक साहब हैं उनसे भी अनुरोध करते हैं कि प्लीज ऐसा कोई काम मत करिए जिससे सरकार प्रभावित हो या युवा प्रभावित हो, उनके जीवन में बेकार दिन देखने को मिले। जो इतने दिनों से तैयारी करके अच्छा रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिले। जय हिंद, जय भारत।